बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। हदीस मुबारका है हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने इरशाद फरमाया कि रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। हमारे प्यारे अल्लाह ताला की बेशुमार सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की, और जहाँ पे मालिक की हैं सिफ़ात आलिया का जो बात है वो बहुत सारे हमारे प्यारे और पाक परवरदिगार की जो हैं सिफ़ात मुबारका हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो हम लेते हैं अपने प्यारे अल्लाह ताला के हवाले से वो है कि हमारा रब जो है वो अरहमर राहिमीन है, यानी बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। यानी जब हम पढ़ते हैं हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसका मतलब यही होता है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल ने जो है अपने लिए भी रहम को पसंद फरमाया है कि अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाता है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जो रहीमाना और करीमाना जो आदात मुबारका हैं वो सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर आप रहम दिल हैं और किस कदर आप अपनी उम्मत पे और अल्लाह के बंदों पे जो हैं वो रहम फरमाते हैं। यानी अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल को बेरहमी पसंद नहीं है, और क्लियर कट प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया कि रहम करो तो वो रहमान तुम पर रहम फरमाएगा, और तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। अब ज़मीन पर जो रहम करना है वो हमेशा जो रहम करने वाला होता है वो हमेशा पावर में होता है, यानी जिसको हुक्म दिया गया है अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहम करने का, तो यकीनन वो शख्स ताकतवर होगा, और जिस पर रहम किया जाना है या जो जिस पर रहम किया जाना हो या वो रहम के काबिल हो या उसके मुस्तहिक हो, तो यकीनन वो कमज़ोर होगा। वो माली एतबार से भी कमज़ोर हो सकता है और जिस्मानी लिहाज से भी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम करने की ताकीद और तलकीन फरमाई है। जहाँ पे अल्लाह पाक इतने ज़्यादा रहमान और रहीम है, वहीं पे मालिक की जो है सिफ़ात मुबारका में ये भी है कि अल्लाह कहार भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह इंतकाम लेने वाला भी है। इंतकाम अल्लाह पाक किन से लेता है? अल्लाह ताला इंतकाम उनसे लेता है जो अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ नहीं करते, जो रहम नहीं करते, अल्लाह पाक के कमज़ोर बंदों पर रहम नहीं करते, उनके लिए अल्लाह ताला रहमान नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रहम करते हैं। इसमें जो हैं वो ना सिर्फ इंसान आ जाते हैं, मुसलमान आ जाते हैं, बल्कि आम इंसान भी आ जाते हैं, और इसमें दूसरी मखलूक भी आ जाती है, उसमें जानवर भी आ जाते हैं, उसमें परिंदे भी आ जाते हैं कि उन पर भी रहम किया जाए। जैसे कि माजी में हमने सुना है कि एक औरत जो है वो एक बदकिरदार औरत थी, और वो जा रही थी, रास्ते में उसको एक ऐसा कुत्ता मिला जो करीबुल मर्ग था, सिसक रहा था और प्यासा था। तो उस औरत को उस कुत्ते पर इतना रहम आया कि उसने उसे पानी पिलाना चाहा। कुएं में देखा तो पानी नीचे था, गहरा था। उसने अपने दुपट्टे को कुएं के अंदर जो है वो
किया तो दुपट्टे से पानी निकालकर उस कुत्ते के को पिलाया और उसकी जान बचाई, तो अल्लाह ताला ने उसके इस रहीमाना अमल की वजह से उसको माफ़ फरमा दिया। और एक ऐसी औरत थी जो इबादत करती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, रोज़े रखती थी, लेकिन उसने एक बिल्ली पाली हुई थी और उसने बिल्ली को कैद रखा और उसका खाना पीना उस पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से बिल्ली मर गई। तो वो औरत जो है वो जहन्नुम की जो हकदार ठहरी। तो ये हदीस मुबारका हमें सबक देती है कि जो भी कोई पावर में है उसको चाहिए कि वो उन पर रहम करे जो मतलब कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो महकूम हैं, जो बीमार हैं। और सबसे बढ़कर जब एक स्टेट का देखा जाता है, जब एक रियासत होती है, चाहे वो इस्लामी रियासत हो या कोई और, उसमें ये है कि जो हुक्मरान होते हैं सबसे बढ़कर जो है वो हुक्मरानों का रहम दिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हुक्मरानों के साथ उनके इंसाफ के साथ और उनके जो है रहम के साथ जो है वो करोड़ों के हिसाब से जो है वो अवाम जुड़े हुए होते हैं। जैसे आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, अदालतों की तरफ से कोई रहम नहीं किया जा रहा अवाम पाकिस्तान पे, और हमारे महबूब लीडर के साथ इस कदर नाइंसाफ़ी की जा रही है, इस कदर बेरहमी की जा रही है कि इस बेरहमी से जो हैं वो हमारे दिल बिल्कुल मुरझा के रह गए हैं। इसी तरह से जो हमारी जितने भी इदारे हैं, हमारी आर्मी है, वो भी हम पे बिल्कुल रहम नहीं फरमा रही। जैसे कि अमार बेटा जो इस दुनिया से चला गया, शहीद हो गया, इबाद भैया का शहज़ादा, तो उसका भाई जो है वो रोज़ाना यानी कि एक अपील करता है, रहम मांगता है। कभी कहता है चीफ जस्टिस अंकल मेरे बाबा को वापस ले आए, मेरी मामा वेंटिलेटर पे हैं, मेरा भाई फोत हो गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है, और हम तन्हा हैं, अकेले हैं, हम रातों को रोते हैं। और कभी वो आर्मी चीफ साहब से कहता है कि आर्मी चीफ अंकल हम पर रहम फरमाएं। लेकिन इस माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में रहम करना जो है वो छोड़ दिया हुआ है हर ताकतवर ने, हर ताकतवर इदारे ने, हर ताकतवर पर्सन ने। लेकिन उनके लिए ये वईद है कि अगर वो रहम नहीं कर रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा मालिक जो है वो भी उन पर रहम नहीं करेगा। वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो इंतकाम लेने वाला भी है। वो मज़लूम और महकूम और कमज़ोर और गरीब जो अवाम है ना, उसका इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो इंसाफ भी फरमाएगा और वो जो है इंतकाम भी लेगा, और इंशाअल्लाह वो अवाम पाकिस्तान पर रहम फरमाएगा, क्योंकि हम सिर्फ़ अपने रब से उसके रहम के तलबगार हैं। और हमारे लीडर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर भी हमारा मालिक और खालिक ही रहम फरमाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।